हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सविता ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में हम DC1 का जो जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको एनालिसिस करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना था और इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये सभी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे और एक और क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मार्च 2022 का है। ठीक है, जो मार्च 2022 का है उसका क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी आपको इसी वीडियो में। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी DC स्टूडेंट्स के लिए, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देख सकते हैं कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। और जो स्टूडेंट्स अभी दिसंबर में एग्ज़ाम में देंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का फिर इस वीडियो से पता लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे अगर आप नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के DC से इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी किस तरह का डाउट्स है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी आपका आपने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है, ये ज़रूर अटैम्प्ट करना होता है क्वेश्चन नंबर 1 को, और शेष क्वेश्चंस में से 4 के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेम तरीके से ही पूछा जाता है आपसे। और देखिए क्या है क्वेश्चन। आगे शाला पूर्व केंद्र में आ रहे 4 वर्षीय 25 बच्चों के समूह के लिए एक अध्यापिका द्वारा तैयार की गई क्रियाओं की अनुसूची है। मतलब 4 वर्ष के बच्चे हैं और 25 बच्चों का समूह है, और जो उनके लिए एक अध्यापिका ने एक क्रियाओं की अनुसूची बनाई है, गतिविधियों की पूरे दिन के लिए। ठीक है, बताइए कि क्या ये दिन की अनुसूची उपयुक्त है या नहीं। अब आपको उस अनुसूची को देखना है, नीचे दिया गया है, उसको देख के आपने ये बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। अपने उत्तर के कारण बताइए, और आपके विचार में अगर अनुसूची उपयुक्त नहीं है तो एक वैकल्पिक अनुसूची बताइए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है कि मतलब आपने ये अनुसूची देखनी है, यहाँ से आपकी अनुसूची दी गई है, इसको देखना है और आपने बताना है कि क्या ये अध्यापिका द्वारा बनाएगी अनुसूची 4 वर्षीय बच्चों के लिए, उनके ग्रुप के लिए सही है या नहीं है। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आपने एक दूसरी अनुसूची बनाकर फिर बतानी भी है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का है, बहुत मैटर करता है 15 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स आपको मतलब एक उसमें अच्छा स्कोर भी करवा सकता है और आपके स्कोर को डाउन भी करवा सकता है, इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि क्या अनुसूची बनाई है अध्यापिका ने। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक तो बच्चों का केंद्र में आना स्वागत सभा। ठीक है, और 9:30 से 10 बजे तक रंग वर्ण विषय पर क्रियाकलाप, बच्चों का कक्षा में रखी वस्तुओं के रंगों को पहचानना। और नेक्स्ट है आपका 10 से 10:30 बजे तक आकृति वर्ण विषय पर क्रियाकलाप, अध्यापिकाओं का भिन्न भिन्न आकृतियों वाले कट आउट्स दिखाना और बच्चों को उनके नाम सिखाना। 10:30 बजे से 11 बजे तक अल्पाहार और शौचादि विश्राम। 11 बजे मेरा परिवार वर्ण विषय पर क्रियाकलाप, अध्यापिका का परिवार विषय पर चर्चा करना और उनके परिवारों के बारे में पूछना। और 11:30 बजे का टाइम है परिवहन वर्ण विषय पर क्रियाकलाप। और इसी तरह से फिर 12 बजे है आपका अध्यापिका द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के बारे में बताना और बच्चों की घर को वापसी, 12 बजे घर को वापसी। तो इस तरह से हमने देखा कि अध्यापिका ने किस तरह से क्रियाकलाप बनाया। अब हम ये बताएंगे कि क्या ये क्रियाकलाप सही है या नहीं, और या फिर हमको किस तरह से क्रियाकलाप बच्चों को करवानी चाहिए। बट इसी के साथ मैं आपको सेम क्वेश्चन पेपर 2022 का मार्च का भी दिखाऊंगी। अभी सेम क्वेश्चन है, बस कुछ डिफरेंस होता है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये है दिसंबर 2021 का। ठीक है, दिसंबर 2021 का, जो कि मार्च में एग्ज़ाम हुए थे ये पॉसिबली। ठीक है, 22 में हुए थे एग्ज़ाम, बट सेशन 2021 का रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया है। निम्नलिखित के शाला पूर्व केंद्र में बच्चे 4 वर्षीय 25 बच्चों के समूह के लिए एक अध्यापिका द्वारा तैयार की गई एक दिन की क्रियाओं की अनुसूची है। देखिए, निम्नलिखित शाला पूर्व केंद्र में आ रहे 4 वर्षीय 25 बच्चों के समूह के लिए अध्यापिका द्वारा
तैयार की गई एक क्रियाओं की अनुसूची है, एक दिन की क्रियाओं की अनुसूची है। सेम है, बताइए कि बच्चों के लिए दिन की अनुसूची उपयुक्त है या नहीं। अब हमको यही बताना है कि सही है कि गलत है अनुसूची जो दी गई है। अपने उत्तर के कारण भी बताने क्यों है गलत, और आपके विचार में अगर ये अनुपयुक्त है तो वैकल्पिक अनुसूची बनाइए। तो बिल्कुल सेम है, अभी तक तो सब कुछ सेम है, बस थोड़ी सी अनुसूची में डिफरेंस दिया होगा। ठीक है, तो हमको देखना है 9 से 9:30 बजे तक बच्चों का केंद्र में पहुंचना, उनका स्वागत सभा। तो बच्चे केंद्र में पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत सभा लिखा है अध्यापिका ने। 9:30 बजे से 10 बजे तक हाव भाव मुद्राओं और बाल कविताएं गाना। ठीक है, 10 से 11 बजे तक आपका बच्चों के साथ मुक्त वार्तालाप, और 11 बजे अल्पाहार, शौचालय जाना, और 11:30 बजे से 12 बजे तक कहानी सुनाना, और दोपहर 12 बजे चित्र पठन और बच्चों की वापसी। तो देखिए 2 क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं इसमें। अब आप देखिए कि जो भी क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं लास्ट वाला और इसमें ये बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है कि अध्यापिका जो भी क्रियाएं करवा रही है, हम इसको अगर ढंग से ध्यान से देखेंगे तो लगता है कि इसमें जो भी क्रियाएं करवा रही है उसमें सभी के सभी सूक्ष्म क्रियात्मक या फिर किसी जो भी स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटी है कोई भी इंक्लूड नहीं की गई है। जो भी बच्चों की शारीरिक विकास से, जैसे दौड़ना, भागना, कूदना, ऐसे इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें हाव भाव मुद्राएं सहित बाल कविताएं हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, तो यही सब हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि जो बच्चों की, जब भी हमने बच्चों की क्रियाओं की अनुसूची बनानी है पूरे दिन की, तो उसमें हर एक विकास के क्षेत्र से हमने क्रियाएं लेनी है। सभी विकास के क्षेत्र से क्रियाओं को लेकर ही अनुसूची को बनाया जाता है। जैसे कि अब हम मान लेंगे कि स्थूल क्रियात्मक है तो उसमें बाहर की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई दौड़ना, भागना, कूदना, है ना, इस तरह की कोई गेम होनी चाहिए। और बच्चों को एक गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि 4 वर्षीय बच्चे और उनको दौड़ने भागने वाली सारे दिन आप बिठा के रखोगे, सुनाते रहोगे तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट खो देंगे अपना। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहानी सुनाना भी रखना है, चित्र पठन भी रखना है, बट इसके साथ साथ और क्रियाओं में इस तरह से होना चाहिए कि एक क्रिया आपकी दौड़ भाग वाली तो दूसरा आराम वाली क्रिया होनी चाहिए। इस तरह से एक समन्वय सा बच्चों के एक्टिविटीज़ में होना चाहिए। तो ये हमने समझा है इन दोनों ही क्वेश्चंस को पढ़ के। आप फिर से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं पीछे बैक करके। अब मैं इसके आंसर्स को किस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, और ये जो मैंने आंसर लिखा है ये मैंने पहले ही वीडियो में डाला है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स में भी डाला है आपको इसकी वीडियो। सो आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि 4 वर्षीय बच्चों के लिए ये अनुसूची बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें ये सही नहीं लगी है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि 4 वर्षीय बच्चों के लिए ये अनुसूची बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्रियाओं की अनुसूची के अनुपयुक्त होने का कारण है कि इसमें अध्यापिका के द्वारा केवल बाल कविताएं, कहानी तथा वार्तालाप संबंधी क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं, बाल कविता है, कहानी है, वार्तालाप संबंधी जो भी इसमें क्रियाएं दी है, सभी अनुसूचियों में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं दी है, वो लिख सकते हैं आप। जबकि 4 वर्षीय आयु के वर्ग के बच्चों के शारीरिक विकास तथा अन्य स्थूल क्रियात्मक किसी भी गतिविधि को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये आपने कारण दे दिया। ठीक है, जब भी हम 4 वर्ष के बच्चों के लिए पूरे दिन की पाठ्यचर्या बनाते हैं तो उसमें हमें विकास के हर क्षेत्र से गतिविधियों अथवा खेल क्रियाओं को सम्मिलित करना होता है। जैसे कि पाठ्यचर्या में शारीरिक विकास को बढ़ावा देने वाले हम रस्सी कूद, पकड़म पकड़ाई, गेंद की खेल क्रिया अथवा बाहरी मुक्त खेल को सम्मिलित कर सकते हैं। कुछ स्थूल क्रियात्मक विकास को ध्यान में रखकर खेल क्रियाएं सम्मिलित करनी होती हैं। साथ ही कुछ बाल कविताएं जिससे बच्चों का भाषाई विकास हो, संज्ञात्मक विकास हो, इसके साथ ही ड्राइंग, पेंटिंग, रचनात्मक क्रियाएं जैसे कि रेत, मिट्टी की वस्तुएं बनाना जैसे खेल क्रियाओं को भी पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। डिटेल में आप पूरा बताइए कि किस तरह से पाठ्यचर्या बनाई जाती है। इसी तरह सभी विकास के क्षेत्रों को सम्मिलित करके ही हम बच्चों की अनुसूची, और बच्चों के साथ में इसमें रुचि वाली क्रियाएं भी लेनी होती है। जिसमें बच्चों की रुचि होगी उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, तो रुचि का भी ध्यान रखना होता है। और इससे जिस क्रियाओं से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो
और जिससे बच्चा और भी आगे अग्रसर हो। इस तरह की खेल क्रियाओं को हम अपने अनुसूची में सम्मिलित कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिखना है। इसमें आप अपने आइडियाज़ डाल के और भी अच्छा लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसमें एक वैकल्पिक अनुसूची भी बताने के लिए कहा गया है, तो ये भी आप ज़रूर बताएं। वैकल्पिक अनुसूची में आप अपने तरह से अनुसूची बना सकते हैं, जिसमें आप समय देंगे और क्रियाकलाप देंगे। तो 9 बजे का समय बच्चों का केंद्र में पहुंचना, 9:30 बजे है 9:30 पर शिक्षिका द्वारा उनका प्रेम से स्वागत, 9:30 बजे से शिक्षिका तथा बच्चों की आपस में बातचीत तथा प्रश्नोत्तर, इस तरह से आप देंगे। ठीक है, 9:30 से 10, और 10 से 11 बजे तक आप दे सकते हैं कि भारी मुक्त खेल, झूले, फिसलने वाले झूले, ऐसी चीज़ों पे खेल क्रियाएं। और प्रातः 11 बजे आपसे 11-11:30 बजे से अल्पाहार और हाथ मुँह धोने का समय, 11:30 बजे से 12 बजे तक चित्रों वाली किताब की सहायता से कहानी सुनाना। इस तरह से इस अनुसूची को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंने। इसमें आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो और बिल्कुल आप इसमें अपने आइडियाज़ डाल के अनुसूची तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है। इसमें विभिन्न क्रियाओं का ध्यान रखना है बस, जिससे बच्चों के सभी चीज़ें हों। एक चीज़ में और ध्यान रखनी होती है कि बच्चा जो जैसे कि कोई भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, भारी मुक्त खेल खेल रहा है या फिर उछलना कूदना कर रहा है, उसके बाद उसको शांत क्रियाएं देनी चाहिए, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग हो गई, है ना। फिर या जैसे कि उसको रेस्ट का समय भी मिले, बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी क्रियाओं की अनुसूची तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।